उड़ता हुआ कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ दाना लाने चलूंगा जहाँ से आप जाती हैं दाना लाने। ठीक है कालू भैया, जाइए फिर आप अपने घर से दानों वाली टोकरी ले आइए, तब तक मैं भी टोकरी निकाल लेती हूँ दानों वाली। ठीक है चिड़िया, मैं यूँ गया और यूँ आया, तब तक आप भी अपने घर से अपनी टोकरी निकाल के रखिए। हंसते गुनगुनाते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। हा 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 हा, देखना अब कैसे मैं चूना लगाता हूँ इस चिड़िया को, और देखना साथ ही साथ कितने पक्षियों को लगा देता हूँ चूना। और फिर कालू कौवा अपनी टोकरी उठाता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों दानों की तलाश में निकलते हैं। वे एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। कालू भैया, हम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, इससे भोजन ढूंढना आसान होगा। हाँ रानू, मैं उस दिशा में जाऊंगा और आप इस दिशा में जाएं, दोनों फिर यहीं इकट्ठा होंगे भोजन ढूंढ के। और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कालू कौवा उड़ते उड़ते एक पेड़ पर पहुंचता है। उस पेड़ पर 2-4 आम लगे हुए थे। कालू कौवा जल्दी जल्दी आमों को खा लेता है और फिर अपने मन में कहता है, पेट तो भर गया है मेरा, अब मजा आएगा। अब रानू चिड़िया से मांग लूंगा घर के लिए खाना। यस, नहीं ढूंढूंगा भोजन। और फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो खाली टोकरी लेकर वही जगह पर आ जाता है। रानू चिड़िया ने ढेर सारा भोजन ढूंढ लिया था। मुझे तो इतने सारे दाने, फल और सब्जियां मिल गई। कालू भैया, आपकी टोकरी तो खाली है। रानो, मैं पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे एक दाना नहीं मिला। भूख के मारे जान निकली जा रही है। मैं अब क्या करूँगा? अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? चुप चुप कर जाइए कालू भैया, क्यों रो रहे हैं फालतू का? मेरे पास तो है ना इतना सारा दाना, फल और सब्जियां, मैं आपको दे देती हूँ। आप आराम से घर ले जाकर गोरी को खिला देना और खुद भी खा लेना। रानू चिड़िया कालू कौवा को आधा दाना दे देती है। चिड़िया, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुमसे भोजन मांग रहा हूँ। मैं भी एक कौवा होकर भोजन न ढूंढ पाया। जाने दीजिए कालू भैया, अब इतना भी क्या सोचना, मैं भी तो आपकी बहन समान ही हूँ। चलिए अब घर चलिए, मेरा बेटा कुक्कू भूखा होगा और आपकी पत्नी भी भूखी होगी। और फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा फिर से अपने घर से निकलता है और इस बार वह तोते के पास जाता है। मिट्टू तोता, क्या तुम चलोगे मेरे साथ दाना लाने? मैं दाना लाने जा रहा था, सोचा तुमको भी लिए चलूं साथ में सही रहेगा दाना लाने में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत सही रहेगा। अगर हम दोनों साथ में चलेंगे तो एक से भले दो, दोनों साथ में दाना ढूंढेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ यार तोते, तभी ना मैं तुमको बुलाने आया कि साथ में कंपनी मिल जाती है तो साथ में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। चलो भाई अब। और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए भोजन ढूंढने के लिए निकलते हैं। आज वो नदी की ओर भोजन ढूंढने जाते हैं। तोते दोस्त, आप इस दिशा में जाओ और मैं उस दिशा में जाता हूँ, फिर भोजन ढूंढने के बाद हम यहीं इकट्ठा होंगे। मिट्ठू तोता भोजन ढूंढने के लिए जंगल की दूसरी ओर निकल जाता है, लेकिन कालू कौवा कहीं नहीं जाता। जब तक वो मोटे चोंच वाला तोता भोजन ढूंढ कर वापस आएगा, तब तक तो मैं एक दिन सो लूंगा मजे से। और फिर कालू कौवा मजे से नदी के किनारे लेटकर सो जाता है। वो जरा भी मेहनत करना नहीं चाहता था, उसे हमेशा फ्री में खाने की आदत थी। और फिर कुछ वक्त गुजर जाता है। थोड़ी देर के बाद नदी पर पानी पीने रानू चिड़िया आती है। कालू कौवे को लेटा देख रानू चिड़िया वहाँ रुक जाती है। वो कालू कौवे के पास जाने ही वाली थी कि कालू कौवा उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, ओहो, अच्छी समय पर आँख खुल गई, नहीं तो वो मोटी चोंच वाला आकर मुझे देख लेता और जान जाता मेरी असलियत। कल तो मैंने कैसे रानू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाया, आज उस तोते को बेवकूफ़ बनाऊंगा। बोल दूंगा सर में दर्द था, मैं दाना बहुत ढूंढा लेकिन मिल ही ना पाया। फिर वो मासूम तोता मुझे दाना दे ही देगा और फिर मज़े से घर ले जाकर दाना खाऊंगा। कालू कौवे की सारी बातें रानू चिड़िया पीछे बैठकर सुन लेती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस सही मौके का इंतजार करती है।
रानो चिड़िया पीछे छुपकर बैठ जाती है और मिट्ठू तोते के आने का इंतजार करती है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मिट्ठू तोता भोजन ढूंढकर आ जाता है। अरे क्या हुआ कालू, तुम्हारे पास तो दाना ही नहीं है। तुमको दाना नहीं मिला क्या? बड़े परेशान दिख रहे हो और तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है कालू, बताओ। क्या बताऊं तोते, तुम जैसे ही यहाँ से गए अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। कौवा जैसे ही आगे को कुछ बोलने के लिए करता, रानो चिड़िया बाहर निकल आई और कहने लगी, आगे की झूठी कहानी मैं बताती हूँ और इसी वजह से ये कालू कौवा भोजन ढूंढने नहीं गया। एक नंबर का झूठा है ये कौवा। कल इसी तरह इसने मेरे साथ किया, जो भोजन था उसको खा लिया और फिर मेरा भोजन मुझसे मांगा, आराम से घर चला गया। और आज ये आपको तोते भैया बुद्धू बनाने को सोच रहा था। मैंने छुपकर इसकी सारी बातें सुन ली थी। ये बहुत दुष्ट कौवा है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। रानो की सारी बातें सुनकर कालू कौवा के तो मानो होश ही उड़ गए थे। वो शर्मिंदा हो जाता है और शर्म से अपना सर नीचे झुका लेता है। रानो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया और तो और आज मैं तोते भैया का भी गलत फ़ायदा उठाने वाला था। मुझे माफ़ कर दो रानो। कालू भैया, मैं तो माफ़ी कर दूंगी, लेकिन आप ऐसा कब तक करेंगे? अगर आप ऐसे ही हमेशा दूसरों से मांगते रहेंगे तो कितने पक्षियों को चूना लगाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप ऐसा कर पाएंगे और फिर उसके बाद तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा कालू भैया अभी से आप मेहनत करिए। अभी आपके अंदर ताकत है, अपनी बीवी और अपना खाना खुद जमा कीजिए। आज से ऐसा ही करूँगा रानो, तुम सही करती हो। कब तक मैं ऐसे ही दूसरों को चूना लगाता रहूँगा? एक ना एक दिन तो मैं पकड़ा ही गया ना आखिर। अब से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। अब से मैं मेहनत करूंगा और सच्ची कमाई करूंगा। और फिर उस दिन से कालू कौवा सुधर जाता है। फिर वे तीनों खुशी खुशी दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर हर रोज वो तीनों दोस्त साथ में दाना लाने जाया करते थे। थैंक यू, सब्सक्राइब। पापा पापा, मेरा आम खाने का मन कर रहा है, मस्त रसीले। मैं जा रहा हूँ कबूतर अंकल के यहाँ चोरी करने। जाओ जाओ और अपने साथ कुक्कू को लिए जाना, ताकि पकड़े जाओ तो उसका नाम लगा के भाग लेना। जग्गू उड़ता है और सीधे कुक्कू के घर कुक्कू को बुलाने के लिए जाता है। आंटी, कुक्कू को मेरे साथ भेज दीजिए प्लीज। कहाँ भेजने की बात कर रहे हो जग्गू बेटा? झरने पर फूल देखने जाऊंगा, चलोगे कुक्कू? हाँ, मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा मम्मा। मम्मा चिड़िया कुक्कू को बाहर झरने पे जाने की परमिशन दे देती है। दोनों दोस्त उड़ते हैं, लेकिन जग्गू तो कबूतर के आम वाले बाग की ओर चला जाता है। उसे आवाज देते देते कुक्कू भी उसके पीछे वहीं पहुंच जाता है। जग्गू, हमें तो झरने पर जाना था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए? चलो झरने पर, ये बाग तो कबूतर आंटी का है। झूठ झूठ बोल कर आया हूँ मैं तुमको यहाँ लेकर। चलो पके पके आम का मजा लो, ये सब छोड़ो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मेरी मम्मा ने चोरी करना मुझे कभी नहीं सिखाया। मैं तुम्हारे साथ आम नहीं खाऊंगा। दोनों में बहस होने लगती है। जग्गू नहीं चाहता था कि कुक्कू वहाँ से जाए, वो बहुत रोकता है, लेकिन कुक्कू अपनी मम्मा की तरह बहुत ईमानदार था। वह जग्गू की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जाए वो मेरी बला से, मैं तो खाऊंगा पके पके आम। जग्गू आम खाने लगता है, तभी वहाँ पर कबूतरी आंटी आ जाती हैं। अच्छा, तो तू है मेरा आम तोड़ के ले जाने वाला। कल पीछे से मैंने तुझे देखा था, सोचा था आज रंगे हाथ पकड़ लूं। कबूतर आंटी जग्गू को नीचे लाकर उसकी खूब पिटाई करती हैं। जग्गू आ चिल्लाया करता है। कबूतर आंटी उसे खूब मारती हैं। आज मार खाने के बाद तो तेरी अकल ठिकाने आ ही गई होगी। अब तू कभी किसी के बाग या किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मेरे पापा ने मुझे चोरी करना सिखाया। अगर वो सही होते तो मैं भी चोर ना बनता।
उसके बाद जग्गू अपने घर जाता है। पापा, आपने हमेशा मुझे चोरी करना सिखाया। अगर आज आपने मुझे अच्छी चीज सिखाई होती तो मैं ऐसे मार ना खाता। कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है और अपने बच्चे की परवरिश गलत तरीके से करने के लिए बहुत माफ़ी मांगता है उससे। उसके बाद वो अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाता है और जग्गू भी अब समझ चुका था। थैंक यू। सब्सक्राइब।